हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग रिमार्केबल अचीवमेंट जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 1990 से एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे टू डेवलप इंडियाज ओन इंजन। हम लोग पहली बार अपना इंजन बनाना चाह रहे थे फॉर एरियल फैसिलिटीज। ठीक है, so the name of this engine is Kaveri engine and why is it running into news is because it has been approved कि ठीक है आप इस कावेरी इंजन को सच एंड सच व्हीकल में, एरियल व्हीकल में डिप्लॉय करो, टेस्ट करो। ठीक है, सो दिस हैज बीन क्लियर्ड फॉर टेस्टिंग। ये अभी की वजह से दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रनिंग इनटू न्यूज़। ठीक है, इसे हम लोग कहाँ टेस्ट करेंगे? कावेरी इंजन विल बी डिप्लॉयड ऑन an unmanned aerial vehicle. ठीक है, this is a UAV, but this specific UAV called घातक, ये एक combat aerial vehicle है। So ये हमें combat operations के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हमें help कर सकता है। ठीक है, so UCAV में हम लोग इसे deploy कर रहे हैं। अब UCAV में 4 engines लगते हैं। ठीक है, जिसमें 3 engines we will continue to use जो कि पहले वाला था, that is IL-76। दिस इज अ रशिया मेड इंजन। तो 3 पुराने इंजन ही यूज करेंगे, बट जो चौथा इंजन है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय कावेरी इंजन। ठीक है, कावेरी इंजन एज वी डिस्कस्ड ये 1990 से रनिंग प्रोजेक्ट है। इसमें व्हाट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कावेरी इंजन, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस। बट इसे हम लोग बहुत सालों से LCA तेजस, दैट इज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बैक टू बैक हमें सक्सेस नहीं दे पा रहा था। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, अपने आप को डाउनग्रेड किए हैं कि LCA में टेस्ट नहीं करके लेट अस ट्राई एंड टेस्ट इट फॉर UCAV। और UCAV का जो सिमुलेशन रिस्पॉन्स है, मतलब सिमुलेटेड एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो रिस्पॉन्स रहा है, वो कावेरी इंजन का रिमार्केबल रिस्पॉन्स रहा है। इसलिए हमें लग रहा है कि अब हम लोग इसे ऑन ग्राउंड रियल टेस्टिंग पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ समरी ऑफ अबाउट द कावेरी इंजन इटसेल्फ। Now talking about the specifications with respect to Kaveri engine. तो what is the engine specifications? पहली बात तो ये नॉन आफ्टर बर्नर है। इस तरीके का आप टर्म देखोगे जो कि हम लोग टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप इंजन्स में यूज करते हैं। सो व्हाट इज एन आफ्टर बर्नर इंजन? आफ्टर बर्नर इंजन क्या होता है कि जब वो अपने हाई करेक्ट ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है, सो देन टू पुट इट इनटू एन क्रूज मोड में डालने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल डाल दिया जाता है कि ये अपने आप बर्न करते रहेगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एन आफ्टर बर्नर इंजन। वंस द एरियल व्हीकल हैज रीच्ड एट सर्टेन ऑल्टीट्यूड, वहां पे जाकर के इसे क्रूज मोड में डालने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल होता है जो कि अपने आप बर्न करता रहता है। अगर इंजन में ये कैपेबिलिटी है कि ये क्रूज मोड में जाने, एक ऑल्टीट्यूड पहुंचने के बाद क्रूज मोड में अपने आप चला जा सकता है बाय इंजेक्टिंग दिस मच अमाउंट ऑफ फ्यूल, तो इसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्नर इंजन। बट ये जो है दिस टाइम कावेरी इंजन जो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, द प्रोटोटाइप ऑफ कावेरी इंजन दैट वी आर ट्राइंग टू डिप्लॉय, दिस इज अ नॉन आफ्टर बर्नर इंजन। ठीक है, सेकेंडली currently it is generating a thrust of 49 to 51 किलो न्यूटन, बट वी आर ट्राइंग कि अगर ये आफ्टर बर्नर इंजन बन जाता है तो ये दिस विल बी एबल टू रीच अप टू 70 किलो न्यूटन। इतना थ्रस्ट ये जनरेट कर पाएगा। दिस विल बी वे हायर देन द करंट थ्रस्ट। ठीक है, अगर ये 70 और 70 प्लस तक का थ्रस्ट जनरेट कर लेगा तो हम लोग इसे सक्सेसफुली तेजस में डिप्लॉय कर लेंगे। अभी ये क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं जनरेट कर पा रहा है, इसलिए हम लोग इसे UAV में डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कावेरी इंजन, द बेनिफिट्स। ये जो इंजन हम लोग बना पा रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आई शुड से वन वेरी बिग सिग्निफिकेंस इज none of the countries beyond P5 so far has been able to develop their own engines for the aerial vehicle. ठीक है, अब वो combat operations के लिए हो, non combat operations के लिए हो, rescue operations के लिए हो, किसी भी तरीके का जो हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट्स जो आप देखते हो, इसमें जो सिर्फ P5 हैं, coincidentally all P5 nations have been able to develop their own engines. अब वो UAVs के लिए हो, फाइटर जेट्स के लिए हो, किसी भी तरीके के प्लेन्स के लिए हो, लेकिन ये सिर्फ P5 ही कर पाए हैं। ठीक है, इंडिया सो फार हैज नॉट बीन एबल टू डू सो, एंड इंडिया का ये कावेरी इंजन हमें इस लिस्ट में ऐड कर देगा। अगर हमारा ये कावेरी इंजन सक्सेसफुल हो गया,
on UCAV currently and later on LCA Tejas, अगर ये successful हो गया तो we will join the P5 nations, the elite group of the countries in the world who are developing their own engine. ठीक है, engine for the aircrafts. ठीक है, now ये सबसे पहले क्योंकि as we discussed कि only P5 are manufacturing currently, इसलिए हमारी dependency on P5 nations है. Rather non P5 nations are obviously dependent on P5 nations कि आप मुझे दो so that कि we will be able to fight combat. Air Force में हम लोग कोई plane deploy कर सके, इन सभी के लिए we go and ask P5. अगर we start manufacturing, if we start manufacturing in India, it will be an indigenous engine. तो this becomes a remarkable achievement क्योंकि हमारा self reliance आ जाएगा, import burden घट जाएगा, और ये currently as we discussed कि इसे घातक that is UCAV program जो है हमारा, that is unmanned combat aerial vehicle का नाम है घातक, इसमें हम लोग इसे डिप्लॉय कर पाएंगे. ठीक है, so this was about the engine specification. Now talking about the history, as we discussed कि ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, प्री 1990s से चलता हुआ प्रोजेक्ट है. तो बहुत पहले अराउंड 1990s ही $53 मिलियन का फंड मिला था कि हमें 17 प्रोटोटाइप्स ऑफ कावेरी इंजन मैन्युफैक्चर करना है. K1 to K17 इतने प्रोटोटाइप्स ऑफ कावेरी इंजन हमें मैन्युफैक्चर करने थे. ये 1990s का प्रोजेक्ट था. फिर 1996 आते आते हम लोग इंजन को कंप्लीटली रेडी कर पाए थे और इसके टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए थे, तो प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए थे. ठीक है, 1999 में सारा प्रोटोटाइप्स जो कि बना वो सब कुछ टेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका था. ठीक है, बट इन दोनों के बीच में आया 1998 की वजह से हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गए. क्यों? क्योंकि पोखरान में हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिए थे. ये जो सैंक्शंस हमारे ऊपर 1998 से लगे, ये 1999 से फंड्स को क्रम्बल करने लगे फॉर द कावेरी इंजन प्रोजेक्ट. 1999 में हम लोग वी वर रेडी विद द टेस्टिंग फैसिलिटीज, बट इसे टेस्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज लैक ऑफ फंड्स. ठीक है, 2000 में ही फाइनली हम लोग फिर वहां से रिकवर करते करते इम्प्रूव करते करते तेजस की टेस्टिंग के लिए जाना था. ठीक है, 2004 में पहला टेस्टिंग हुआ ऑन तेजस ऑन हाई ऑल्टीट्यूड जो कि फेल कर गया. फिर 2008 में सेकेंड हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट हुआ इन रशिया, और यहाँ पे भी यहाँ पर ऑल्दो DRDO एक स्टेप पीछे जा चुकी थी क्योंकि 2008 की जो सेकेंड हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग चल रही थी इसमें केप प्रोजेक्ट जो था, कावेरी प्रोजेक्ट जो था, इसे लास्टली बाइफरकेट कर दिया गया था K9 एंड K10 में. K9 वुड बी आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑन थियरी कि कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, दिस इज K9. जब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लगेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज K10. ठीक है, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट का बाइफरकेशन हो गया K9 एंड K10 में, जिसमें K9 वाज थियरी, K10 वाज द रियल इंप्लीमेंटेशन पार्ट. बट अगेन सेकेंड हमें हिंड्रेंस मिला कावेरी प्रोजेक्ट में, दैट वाज द कैग रिपोर्ट. 2011 में एक कैग रिपोर्ट आई जो कि कहने लगी कि नहीं आपका जो K9 का थियरिटिकल पेपर कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इतने वेट का इंजन बनाना चाह रहे थे, इससे ज्यादा वेट का इंजन बना दिए हो. आप अभी तक 9 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर चुके हो, इसमें 1 और 2 ही सक्सेसफुल हो पाया है. तो इसका मतलब इतने फंड्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, सो वी विल स्टॉप फंडिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, सो देयर वाज अ कैग रिपोर्ट. फाइनली 2014 में DRDO ने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को आप बंद भी कर देते हैं, बट 2016 में इट थॉट टू रिवाइव दिस प्रोजेक्ट. 2016 onwards we have started working on this project and finally 2024 में we are trying to deploy it on a UCAV. ये इतनी लंबी हिस्ट्री के बाद बार बार फाइट करने के बाद finally we have been able to develop India's own engine, although for a UCAV currently, but if deployed, if it goes for a successful test flight, so then we will be extending it to LCA Tejas also. ठीक है, so this was about the history. Now coming to the last part about the Ghatak UCAV. Ghatak UCAV, or for that matter any UAV, has a stealth capability. What is a stealth capability? Stealth capability मतलब it can hide itself, क्योंकि किसी भी तरीके का UAV जो होता है वो ग्राउंड से इतनी नजदीक में चलता है कि उसे रेडार्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, so UCAV also has a stealth capability and altitude is medium altitude. This will be an autonomous jet powered. Autonomous jet powered से क्या फ़ायदा होता है कि वो उसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इसे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. ठीक है,
It does not need ground infrastructure for landing or takeoff also. ठीक है. ADE, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, और ADE ने इस घातक को डेवलप किया है. दिस इज घातक विच इज द इंडियाज UCAV. ADE इज ऑल्सो पार्ट ऑफ DRDO. ठीक है, जिसमें हम लोग 4 इंजन लगाते हैं, जिसमें 3 इंजन IL-76 के होंगे, 1 इंजन इस बार कावेरी का होगा. ठीक है. देन इसमें क्या कैपेबिलिटीज है? UCAV इटसेल्फ कैन कैरी मिसाइल्स. सो ये वॉर कम्बैटेंट ऑपरेशन के लिए इसलिए यूज किया जा सकता है बिकॉज इट कैन कैरी मिसाइल्स, बॉम्ब्स एंड प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ऑल्सो. ठीक है. सो these are some of the advantages to Ghatak UCAV. Now with that we come to this end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.